हेलो स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का लेक्चर कंटिन्यू करते हुए x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 14 days, y कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 28 days एंड z कैन डू द सेम वर्क इन 42 days. इन हाउ मेनी डेज कैन x, y एंड z टुगेदर कंप्लीट द वर्क. देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 3 वेरिएबल्स में, तो मैं आपको इसको 2 टेक्निक से करवाऊंगा. देखिए, पहले तो हमने जो पहले किया था पिछले लेक्चर में, सो दैट इज 1/w इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z. फर्स्ट केस में जब 2 वेरिएबल होते थे, जब 2 पर्सन्स का वर्क होता था, तो हम 1/x और 1/y लेते थे. यहाँ पे 3 आगे हैं. नाउ 1/w विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x y z, एलसीएम आ जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा आपका x से जब यहाँ पे करेंगे तो x कैंसिल, वाई जेड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे y छोड़ के एक्स जेड और यहाँ पे z छोड़ के एक्स वाई. सो w कितना हो जाएगा, दैट विल बी एक्स वाई जेड अपॉन वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई. ठीक है जी. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे हम. सो दिस विल बी 14 इंटू 28 इंटू 42 डिवाइडेड बाय वाई जेड, दैट मीन्स 28 इंटू 42 प्लस एक्स जेड 14 इंटू 42 प्लस एक्स वाई 14 इंटू 28. फर्दर आप देखेंगे इसमें आपने कॉमन निकालना है, तो कैसे करेंगे. देखिए, 14.28.42 डिवाइडेड बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ 7.4 डॉट, दिस इज 7.6 प्लस दिस इज 7.2.7.6 प्लस दिस इज 7.2.7.4. तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कॉमन निकल सकता है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है 7.4, यहाँ पे 2 है और एक 2 यहाँ से मिल जाएगा हमें. ठीक है जी. सो आई कैन राइट दिस है 7.2.7.2.3. नाउ 7.4 यहाँ पे भी है कॉमन, सो आई कैन राइट दिस एज 14.28.42 डिवाइडेड बाय 7.4. 28 मैंने कॉमन ले लिया. यहाँ पे कितना रह जाएगा मेरे पास, दैट्स विल बी 7.6. ठीक है जी. सो दिस विल बी 7.642 प्लस, देखिए यहाँ पे इसको हमने ब्रेक कर दिया फर्दर. सो मैंने जो कॉमन दिया दैट इज 7.4, तो मेरे पास रह जाएगा 21 प्लस 7.4, तो 14 रह जाएगा. 28 यहाँ से कैंसिल, मेरे पास रह जाएगा 14.42 डिवाइडेड बाय 42 और ये कितना हो जाएगा 56, 57, 67 और 77. ठीक है जी. ये 2 से चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 11. सो दिस इज 84/11. तो ये फर्दर ब्रेक करना होगा, तो क्या हो जाएगा ये 11, 7 या 77 और यहाँ पे 7. सो दीज आर द डेज रिक्वायर्ड व्हेन x, y एंड z वर्क टुगेदर. कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी. देखिए, अब इसको एक और मेथड से हम कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा. देखिए, हमारे पास हैं x के हैं 14 डेज और y के 28 और z इज हैविंग 42. दिस इज x, y, z. हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे. ठीक है जी. 14, 28 और 42. 7 के मल्टीपल हैं तीनों, तो 7 2 जा, 7 4 जा और 7 6 जा. 2 से करेंगे 1 2 3, फिर यहाँ पे 2 1 3 और यहाँ पे 3 1 1. सो दिस इज 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 और 28 3 जा 84. तो हमने जब एलसीएम ले लिया, हम इसको ऐसे ड्रा कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 84. सो लेट अस सपोज दिस इज द टोटल वर्क, और वो हम इसको कह देंगे 84 यूनिट्स. ठीक है जी. टोटल वर्क हम इसको मान लेंगे. हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये इसके मल्टीपल हो जाएं. 14 कितने से 84 होता है, 6 से. 28 का भी हमने चेक किया, तो दैट इज 3 से, और 42 2 जा. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एफिशिएंसी. दिस इज एफिशिएंसी. नाउ टाइम टेकन बाय ऑल ऑफ दीज, टाइम टेकन बाय एक्स वाई जेड, इस मेथड में कैसे निकलेगा, दैट विल बी 84, दैट इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय देयर इंडिविजुअल एफिशिएंसीज का सम, दैट इज 6 + 3 + 2. दिस इज 9 और 11. अब देखिए, ये चीज आ गई यहाँ 84/11. ठीक है जी. सो जब आप इसको ब्रेक करेंगे, सो दिस विल बी इन मिक्स फ्रैक्शन दिस फॉर्म. ठीक है जी. हम मोस्टली दोनों केसेस को ही याद रखेंगे, कहीं पे ये सुटेबल रहे, कहीं पे ये सुटेबल रहे, ये आपको बताता जाऊंगा मैं. ठीक है जी. ABC can complete a work in 12, 15 and 20 days respectively. How many days are required to finish the work if they work together? जो सेकंड वाला मेथड है, उससे ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को. देखिए, A, B और C. A कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12, ये 15 डेज में और ये 20 डेज में. ठीक है जी. अगर आपको सिंपल ऐसे एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं जैसे मैंने प्रीवियसली बताया. बट यहाँ अगर आप क्लोजली वॉच करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 60 आपका एलसीएम आ जाएगा. सो दिस इज, वी ऑलवेज से दिस इज 60 यूनिट्स ऑफ वर्क. ठीक है जी. नाउ इसकी एफिशिएंसी कितनी है इस काम को करने के लिए, 12 5 आ जाएगी. मल्टीपल से 5 4 और यहाँ कितने आ जाएगी, 20 की 3. तो आपको जब निकालना है कि तीनों ABC जब इकट्ठे काम करते हैं तो कितनी देर में करेंगे. सो दैट विल बी टोटल वर्क यूनिट्स, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर एफिशिएंसीज, 5 + 4 9 + 3 12. सो दिस इज बेसिकली
5 days, ठीक है जी। 60 डिवाइड बाई 12 इज 5 days। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए, ठीक है जी। X, Y and Z can do a work in 24 days, 5 days and 12 days respectively. In how many days can they do the same work if they work together? देखिए सेम वही कंसेप्ट है। देखिए X कितने दिन में कर रहा है? 24 डेज में, Y कर रहा है 5 डेज में और Z कर रहा है 12 डेज में, ठीक है जी। रिस्पेक्टिव का मतलब हुआ फर्स्ट कम्स फर्स्ट, फर्स्ट फॉर 24 फॉर X, 5 फॉर Y और 12 फॉर Z। नाउ देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब अगर आपको नॉर्मली इससे प्रोसेस से नहीं मिलता है वैसे तो इसका एलसीएम आ जाता है 120, ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड टोटल वर्क, ठीक है जी। और इसको यूनिट्स में रखते हैं। फिर भी अगर आपको अगर कोई दिक्कत आए तो आपने क्या करना है, नॉर्मली जैसे हमने पहले समझा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक तो 12 से यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है जी। 5 1 2 1। वैसे यहाँ पे दोनों प्राइम नंबर से तो यहीं से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज हम ऐसे ही करते हैं 12 इंटू 10 इज 120। नाउ एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं। 120 डिवाइडेड बाई 24 इज 5। अब 5 को किससे डिवाइड करें, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से, क्योंकि 24 इंटू 5 इज 120, तो 5 इंटू 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। नाउ टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 24 प्लस 5 29 और 10 39। सो आपको क्या करना है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी ऑफ ऑल ऑफ दीज 3 इज 39। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये तो आपका डिविजिबल है, 3 से 2 प्लस 3 और ये 9, तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 30। सो दिस इज बेसिकली 40 बाई 30। फर्दर इट कैन बी ब्रोकन डाउन टू 13 इंटू 3 इज 39 और यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड दीज आर इन डेज। 3 1/13 मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आया है। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका? ऑप्शन बी, ठीक है जी। विपिन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 2 days, Vaibhav can do the same work in 3 days and Chirag can do the same work in 6 days. If they start working together, how many days will they take to complete the work? देखिए सेम आप यहाँ पे करेंगे, विपिन आ जाएगा यहाँ पे, वैभव और चिराग। सो इट टेक्स 2 days, वैभव टेक्स 3 days और ये देखते हैं 6 days। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? दैट इज 6। सो यू वुड राइट 6 यूनिट्स ओवर हियर। दिस इज टोटल वर्क, तो यहाँ कितना आ जाएगा इसकी एफिशिएंसी? दैट इज 3 इंटू 2 इज 6 और यहाँ पे 1। सो आपने क्या करना है, सिंपली 6 divided by 3 plus 2 5 or 1 6, so 6 divided by 6 is 1, so it will take 1 day to complete the work, same work when 3 of them work together। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी, ठीक है जी। A tire has 3 punctures. The first puncture alone would have the tire flat in 9 minutes. The second alone would have done it in 18 minutes. The third alone would have done it in 6 minutes. If the air leaks out at a constant rate, देखिए यहाँ पे जो लाइन लिखी है, if the air leaks out at a constant rate, then how long in minutes does it take for all the punctures together to make it flat? देखिए ये जो लाइन है, इफ द एयर लीक्स आउट एट ए कांस्टेंट रेट, ये हम हर एक क्वेश्चन में एज्यूम करते हैं कि भाई जो वर्क कर रहा है ए बी सी जो भी नाम है, वैभव चिराग, दे आर वर्किंग एट ए कांस्टेंट रेट। ऑल दीज क्वेश्चंस इसी पे बेस हैं कि ये कांस्टेंट रेट पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, एक फर्स्ट है, सेकंड पंक्चर और थर्ड पंक्चर, ठीक है जी। ये आपका फर्स्ट पंक्चर है, इट टेक्स 9 मिनट्स, सेकंड टेक्स 18 मिनट्स और थर्ड टेक्स 6 मिनट्स। देखिए ये क्वेश्चन भी वर्क और टाइम पे ही आधारित है। देखिए अब आप इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है जी। क्या आ जाएगा एलसीएम? अगर आपको डिफिकल्टी होती है फाइंड आउट करने में, वैसे तो आप देखेंगे इसका एलसीएम, अगर आप 18 एलसीएम है तो ये डिविजिबल है सबसे, सो इट्स एलसीएम इज 18 यूनिट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 2 जा 18 1 जा और 6 3 जा, ठीक है जी। तो अब आप क्या करेंगे, टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क, ठीक है जी। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे, ये एलसीएम से निकलता है और दिस इज एफिशिएंसी। आपने क्या करना होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय सम ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ईच, ठीक है जी। सो हियर इट इज 3 2 5 और 6। सो क्या आ जाएगा डिवाइड करके, 18 डिवाइडेड बाय 6 इज 3 मिनट्स, ठीक है जी। सो इन 3 मिनट्स अगर ये तीनों पंचर को खोल दिया जाए तो 3 मिनट्स में ये खाली कर देंगे, टायर को फ्लैट कर देंगे। सो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन बी। अली, अवतार सिंह एंड अशोक working together can finish a work in 8 days. Ali can do it in 20 days and Avatar Singh alone can do it in 24 days. In how many days can Ashok alone do the same work? देखिए अब ये केस क्या बन गया, देखिए जैसे हमने 2 वेरिएबल्स में किया था, तो यहाँ पे ये केस है 1/w प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ठीक है जी। आपको यहाँ 2 वेरिएबल दिए हैं और एक ये दिया है और आपको यहाँ पे z को अशोक मान लीजिए, तो आपको अशोक अलोन कितनी देर में काम करेगा आपको ये निकालना है, ठीक है जी। कैसे करेंगे, देखिए उसी मेथड से करते हैं। देखिए पहले हम लिख लेते हैं एंड अशोक टुगेदर। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अली, अली कैन डू द टास्क इन 20 डेज। अवतार कैन डू द सेम टास्क इन 24 डेज। अब थर्ड जो आपको चीज गिवन है दैट इज इन तीनों का दिया हुआ है आपको, अली
प्लस अवतार प्लस आपको अशोक का कि भाई ये कितने टाइम में कर सकता है, दैट इज इन तीनों कंबाइन करके 8 डेज में कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, सेम वही मेथड आपने क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है इनका। ठीक है जी, सो दैट विल बी, देखिए अगर नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो आप यहाँ पे जल्दी से 20, 24 और 8 को रख लीजिए। 4 से जा सकते हैं, 5 से, ये 6 से और ये 2 से। फर्दर 2 से करेंगे तो 5, 3 और 1। ठीक है जी, अब ये प्राइम नंबर है 5, 3, 15, 15, 2 जा 30 और 34, 120। सो दिस इज 120 यूनिट्स इज द टोटल वर्क डन। ठीक है जी, अब देखिए इस केस में कितना हो जाएगा 20 के केस में। सो इन दिस केस इट विल बी 6, 20 इंटू 6, 24 इंटू 5 और 8 इंटू 15। ठीक है जी, अब आपने इस केस के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे अली की कितनी आ गई एफिशिएंसी, दैट इज अली की है 6, अवतार की कितनी आ गई एफिशिएंसी 5। ठीक है जी, और आपको क्या करना है, किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, अशोक की। ठीक है जी, पर टोटल कितनी आपको मिली, ये तो टोटल है ना, जब हम पहले कैलकुलेट करते थे 3 का टोटल, ये आपको पहले दिया हुआ है। सो दिस इज 6 + 5 11 और 15 में से 11 निकालेंगे तो इसकी आ जाएगी 4। नॉर्मली यहाँ हम अशोक की लिखते थे, यहाँ पे लिखना था 4 और टोटल आना था 6 + 5 11 + 4, बट यहाँ ऑलरेडी आपको टोटल दिया हुआ था, हमने सब्ट्रैक्ट करके अशोक की एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। और नाउ 120 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 120 विल बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय अशोक निकालना, तो अशोक की एफिशिएंसी इज 4। सो ये कितना आ जाएगा 30 डेज। ठीक है जी, वही पैटर्न है, उसी पैटर्न पे सॉल्व कर रहे हैं, बट यहाँ हमने चीज नोट करने वाली ये है कि हमें टोटल पहले दे दिया गया है। जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में तीनों इंडिविजुअल पर्संस का कंबाइन करके निकालते थे, वहां हमने क्या किया, 2 के माइनस किया और अशोक की एफिशिएंसी निकाल ली। टोटल वर्क वैसे जब हमने इसको डिवाइड किया तो अशोक की इंडिविजुअल, दिस इज अशोक्स इंडिविजुअल कैपेसिटी और एफिशिएंसी और नंबर ऑफ डेज ही विल टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। सो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका इस केस में, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है जी, ये थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन से हटके है। ठीक है जी, राम कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, रीना कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 डेज एंड विद द हेल्प ऑफ शाम दे फिनिश द सेम वर्क इन 6 डेज। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज हुई है कि पहले हम लिखेंगे यहाँ पे राम का वर्क, फिर आ जाएगा रीना का, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा राम प्लस रीना प्लस शाम। ठीक है जी, यहाँ पे राम कितने दिन ले रहा है 18, रीना इज टेकिंग 12 डेज एंड व्हेन दे 3 combined they do the task in 6 days, same work 6 days। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, इसका सेम आपने एलसीएम ले लेना है। तो दिस इज लाइक दिस, हम ऐसे ड्रा करते हैं फिगर। सो 18, 12 और 6, सो एलसीएम क्या आ जाएगा 36। तो 18 2 जा, 12 3 जा और 6 6 जा। ठीक है जी, अब देखिए दैट मीन्स राम की एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज 2, रीना इज हैविंग 3 और टोटल कितना आना चाहिए यहाँ पे आपका, ये एफिशिएंसी 6, 2 + 3 इज 5, तो शाम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, दैट इज 1। ठीक है जी, यही हम करते थे, 2 + 3 + 1 6 आ जाता है, 6 हमें पहले दिया हुआ है। सो शाम को क्या निकालना है, शाम अलोन कितनी देर में काम कर सकता है, तो टोटल वर्क, दिस इज टोटल वर्क, डिवाइड करेंगे आप किससे, शाम की एफिशिएंसी से, 36 डिवाइड बाय शाम की एफिशिएंसी 1 है, सो दिस विल टेक 36 डेज। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है जी, ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 डेज विद द हेल्प ऑफ सी, वर्किंग टुगेदर दे कंप्लीटेड द वर्क इन 5 डेज। सो सिंपली आप यहाँ लिखेंगे ए बी और यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी प्लस। ठीक है जी, ए कैन डू इन 20 डेज, बी कैन डू अलोन इन 10 डेज और टुगेदर दे डू द टास्क इन 5 डेज। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। सो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, दैट इज 20 यूनिट्स और वी कैन से दिस इज टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 2 और ये टोटल 4। सो दिस इज फॉर ए एफिशिएंसी इज 1 और बी इट इज 2 एंड टोटल कम्स आउट टू बी 4। सो 2 + 1, सो दिस सी मस्ट हैव द एफिशिएंसी ऑफ 1। ठीक है जी, सो हमें सी अलोन का निकालना है, तो टोटल वर्क इज 20 एंड सी इज एफिशिएंसी इज 1। सो दिस विल बी 20, क्या है 20 डेज। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इस केस में, ऑप्शन डी। रक्षित, अजय एंड सतीश आर सैनिटेशन वर्कर्स इन ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रक्षित अलोन टेक्स 20 hours to clean a drain while Ajay takes 12 hours when working alone to do the same. All three together take only 5 hours to clean the drain. In how many hours can Satish complete the work alone? देखिए सेम वही केस आ रहा है कि आपको टोटल वर्क दिया है और 2 इंडिविजुअल्स का वर्क दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, देखिए रक्षित कितनी देर में करता है काम, 20 आवर्स में। ठीक है जी, फिर आ जाता है किसका गिवन है आपको, अजय। सो अजय कैन डू द सेम वर्क इन 12 आवर्स और आपको लास्ट में दिया हुआ है रक्षित प्लस अजय प्लस सतीश टोटल कितने आवर्स में कर लेते हैं कंप्लीट, 5 आवर्स में। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है जी, 60 यूनिट्स इज द टोटल वर्क डन। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इन दिस केस 3 5 और यहाँ पे आ जाएगा 12। सो
रक्षित इंडिविजुअल एफिशिएंसी 3, अजीज इज 5 और ये हमें निकालनी है, टोटल है 12। सो 5 + 3 इज 8, यह कितना आ जाएगा 4, सो दैट टोटल शुड बिकम 12। नाउ शीश की इंडिविजुअल निकालनी है आपको, वर्क कितने दिनों में कंप्लीट करता है आवर्स में, सो टोटल यूनिट्स डिवाइडेड बाय 4, सो ये कितना हो जाएगा 60 / 4 इज 15 और कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन सी। ए एंड बी कैन कंप्लीट a piece of work in 27 days and 54 days respectively. They completed the work in 9 days with the help of C. How many days will C take to complete 8/9 of work alone? ठीक है जी। अब देखिए पहले हमें क्या कहा जाता था कि C का इंडिविजुअल कितने दिनों में करेगा, अब जो वर्क है उसका 8/9 पार्ट ही उसको C को कंप्लीट करना है और वो कितनी देर में करेगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले तो A फिर B और यहाँ पे आ जाएगा A + B + C। A कितने दिनों में कर रहा है 27 डेज में 54 और दिस इज डूइंग टोटल कितने दिन में कर रहे हैं ये 9 डेज। ठीक है जी। नाउ अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, दैट इज 54, यहाँ लिख देंगे 54। अगर दिक्कत हो तो आप यहाँ पे जल्दी से 27 लिखिए, 54 लिखिए और 9 लिखिए, तो यहाँ पे 9 से 3 6 और 1, 3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 2 1, सो 3 2 जा 6, 9 6 जा 54 यूनिट्स इज द टोटल वर्क। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, इसकी 1 और ये 6, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, यहाँ आ जाएगा 1 और टोटल है 6, तो 2 और 3, सो सी कितना हो जाएगा 3। ठीक है जी। बट यहाँ हमें चीज़ गौर करनी है कि हमें सिर्फ 8/9 ऑफ द वर्क करना है, टोटल वर्क इज 54 यूनिट्स। तो सबसे पहले मैं इसको 8/9 पार्ट इस टोटल वर्क का निकाल लूंगा, सो दैट विल बी 9 6 जा, सो ये 8 6 जा 40, दैट मीन्स 48 यूनिट्स काम सी कितनी देर में करेगा, सो दैट विल बी 48 डिवाइडेड बाय सीज एफिशिएंसी इज 3, सो दिस विल बी कितना हो जाएगा ये 16। ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका 16 डेज, so that is option D। ठीक है जी। स्लोली एंड स्टडी क्वेश्चंस वेरिएट किए करे जा रहे हैं। ठीक है जी। A and B can do a job in 10 days and 5 days respectively. They worked together for 2 days, after which B was replaced by C and the work was finished in the next 3 days. How long will C alone take to finish 60% of the job? देखिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएट हो गया हुआ है। देखिए कैसे करेंगे, A और B का आपको इंडिविजुअली दिया हुआ है, कितनी देर में करते हैं ये 10 और 5 डेज। ठीक है जी। बट देखिए ना हमें यहाँ पे टोटल दिया है कि A + B + C कितने दिनों में करता है। ठीक है जी। और ना ही हमें C का इंडिविजुअल दिया हुआ है कि इंडिविजुअल कितने दिनों में वो कंप्लीट करता है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ले लेंगे एलसीएम, सो दिस इज 10 यूनिट्स, सो दिस विल बी द टोटल वर्क TW और यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी यहाँ 1 और ये 2। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज। ठीक है जी। अब A और B टुगेदर 2 डेज के लिए काम करते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे टाइम। ठीक है जी। ये आ रहा है यहाँ पे A + B के लिए कितना आ रहा है 2 डेज। ठीक है जी 2 डेज। अब इसकी इंडिविजुअल आपको A + B की एफिशिएंसी है 1 + 2, सो यहाँ पे इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है जी। यही आप करते हैं, सो ये कितनी हो जाएगी 6। ठीक है जी। आगे वो कहता है आफ्टर विच B was replaced by C। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें C का लेट करना पड़ेगा, हम लेट कर लेते हैं X। ठीक है जी। लेट अस सपोज C की एफिशिएंसी कितनी है X। सो फर्दर के वो क्या बोलता है B was replaced by C, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे A + C। ठीक है। B को रिप्लेस कर दिया और ये कितने देर के लिए काम करते हैं, दैट इज दे डू फॉर नेक्स्ट 3 डेज, सो यहाँ आ जाएगा 3 डेज। अब यहाँ पे बात आएगी एफिशिएंसी A की कितनी है 1 और हमने इसकी लेट की है X, सो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 + X, सो दिस विल बिकम 3 + 3X। सो ये टोटल किसके बराबर होता है, दैट इज टोटल वर्क इज 10 यूनिट्स हमने। ठीक है जी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 6 + 3 = 9, सो 3X कितना हो जाएगा 10 - 9 इज 1 और यहाँ से X आ जाएगा 1/3, सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ C। ठीक है जी। बट नाउ हमें क्या पूछा गया, हाउ लॉन्ग विल C अलोन टेक टू फिनिश 60% ऑफ द जॉब। टोटल 10 है, 60% कितना होता है 60/100 इज बेसिकली, या तो आप इसको लिख सकते हैं 3/5। ठीक है जी। 20 से कैंसिल करके इंटू 10, सो दिस इज 5 × 5 = 10, तो ये आ जाएगा 6 को आपको डिवाइड करना है 1/3 से, सो दिस विल बिकम 6 × 3 विच इज इक्वल टू 18 डे। ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका ऑप्शन C। ठीक है जी। देखिए इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी करेंगे। देखिए A और B सिंगल जब जॉब करते हैं तो 10 और 5 डेज में करते हैं, तो हमने 2 वेरिएबल्स में ये क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हम क्या करते हैं इसको, देखिए 1/10 + 1/5, तो ये आ जाएगी A और B की इंडिविजुअल कैपेसिटी। ठीक है जी।
तो कितने दिन के लिए टुगेदर काम करते हैं वो 2 डेज के लिए, ठीक है जी। आफ्टर विच बी वॉज रिप्लेस्ड बाय सी, तो ये है एक दिन की और ये बी की, ठीक है जी। तो बी को रिप्लेस करके हमने लिख दिया यहाँ पे 1/10 प्लस लेट अस सपोज सी की है 1/x। कितने दिन के लिए काम करते हैं 3 डेज के लिए, और ये आ जाएगा टोटल वर्क डन 1, जैसे हमने 2 वेरिएबल्स के लिए पहले भी सॉल्व किया है। नाउ यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 × 5 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 5 + 10 = 15 और ये 2 प्लस दिस विल बी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे 3/10 प्लस 3/x इक्वल टू 1, ठीक है जी। हमने ये इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे इसको 2 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 5 5 3 सो दिस इज 3/5 प्लस 3/10, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको 3/x इक्वल टू 1 माइनस दिस इज 3/5 माइनस 3/10, ठीक है जी। अब हम ये सिंगल डे की रेशो में कर रहे हैं काम। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 10, सो दिस विल बी 10 माइनस 5 2 और ये 6 माइनस 3, सो दिस विल बिकम 10 माइनस 9 1/10 इज इक्वल टू 3/x। सो दिस इम्प्लाइज x कितना हो जाएगा आपके पास, x इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 30, सो दैट मीन्स C कैन डू द जॉब इन 30 डेज। बट यहाँ पे आपको क्या बोला गया 60% ऑफ द जॉब। ये कंप्लीट जॉब के लिए अगर 30 डेज ले रहा है तो 60% कितना निकाला हमने 3/5, सो आई वुड मल्टीप्लाई 3/5 into 30, so this is 5 6 6 into 3 18 days, ठीक है जी। कुछ बच्चों को मैंने इस तरह से समझाया तो बच्चे कहते हैं ये वाला मेथड ठीक है सर। तो आपको जो बेटर लगे मेथड आप उसमें से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 का कंबाइंड केस था, इसलिए मैंने आपको इस मेथड से भी ये समझा दिया, ठीक है जी। A and B can do a job in 10 and 5 days respectively. They worked together for 2 days, after which B was replaced by C, and the work was finished in the next 3 days. How long will C alone take to finish 40% of the job? ठीक है जी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे 60% था, यहाँ पे है 40% ऑफ द जॉब। कैसे करेंगे, सेम वही चीज, A देन B, 10 days 5 days, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है जी, सॉरी 50 10 आ जाएगा, 10 इज एलसीएम, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। ना ही आपको दिया हुआ है यहाँ पे A + B + C और ना ही दिया हुआ है C की इंडिविजुअल वर्क की कैपेसिटी। सो A and B जब टुगेदर काम करते हैं फॉर 2 डेज, सो यहाँ पे दिया हुआ है A + B टाइम, ठीक है जी, 2 डेज, सो A + B इज 3, इनकी एफिशिएंसी आ रही है 3, टाइम मल्टीप्लाइड बाय 3 इज देयर एफिशिएंसी, सो दिस विल बी 6। फर्दर आपको बोला गया है कि B was replaced by C, तो C की हम लेट कर लेते हैं एफिशिएंसी x, सो दिस विल बी A + C और टाइम कितना ले रहे हैं वो 3 डेज, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय A की एफिशिएंसी है 1 + x, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 + 3x से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 10 यूनिट्स। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट यहाँ पे 40% है, सो दिस इज 6 + 3 9, तो 3x कितना हो जाएगा 10 - 9, x कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है 40% ऑफ द जॉब, तो 10% का 10 यूनिट्स का आपने 40% निकालना है। 40/100 इज 2/5, so 2/5 of 10 is 5 to the 10, so this is 2 to the 4 divided by 1/3, so this is basically 4 into 3, तो कितना हो जाएगा ये 4 into 3 is 12 days। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है जी। अगर आप चाहें तो जिस मेथड से मैंने शायद प्रीवियस क्वेश्चन कराया था उससे भी आप, ये आपका होम टास्क है, उस मेथड से भी आप सॉल्व करें, ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A can do 20% of the work in 4 days, B can do 33 1/3, so this is in percentage रेशियो में आ जाएगा ये 1/3 of the same work in 10 days. They work together for 9 days. C completed the remaining work in 6 days. In how many days will B and C together complete 75% of the work? देख कैसे करेंगे। सबसे पहले A 1/5 ऑफ द वर्क A कंप्लीट करता है कितने दिनों में, 4 डेज में, सो A टोटल वर्क कितने दिनों में कर देगा 20 डेज में, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। B के लिए क्या है 1/3 ऑफ द टास्क इट डज इन 10 डेज, सो दिस इज B, दिस इज A, सो B कितने दिनों में कर लेगा, दैट इज 30 डेज में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और ये आ जाएगी 2, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। सबसे पहले तो मुझे एफिशिएंसी इनका A + B टुगेदर वर्क करते हैं कितनी देर के लिए, 9 डेज के लिए, ठीक है जी। सो दे वर्क फॉर 9 डेज, तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी टोटल आ जाएगी इंटू 5, ठीक है जी। सो दिस विल बिकम 45, सो दिस इज द वर्क। नेक्स्ट डे से C कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। अब यहाँ पे C ने अकेले काम किया है 6 दिनों के लिए रिमेनिंग वर्क, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे C की एफिशिएंसी लेट कर लेंगे x, यहाँ पे C अकेला आएगा और कितने दिनों के लिए काम किया है 6 डेज, सो दिस विल बी 6 into x,
ठीक है। सो दिस विल बिकम 6x, सो दिस इज 45 प्लस 6x इक्वल टू 60। तो यहाँ से आपके पास 6x कितना हो जाएगा, 60 माइनस 45, 60 minus 45 is 15, so this will become x is equal to 15 by 6, तो ये कितना हो जाएगा 3, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2, so this means x की एफिशिएंसी कितनी है 5/2, ठीक है। नाउ आपसे पूछा गया इन हाउ मेनी डेज विल बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट 75% ऑफ द वर्क, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो 75% ऑफ 60 कितना हो जाएगा, 75 बाई 100 इज 25 से करेंगे ये 3/4 ऑफ कितना 60, तो ये कितना हो जाएगा 15 और ये आ जाएगा आपके पास 45, ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर में बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी रखनी है हमने, सो दैट इज बी की एफिशिएंसी इज 2 और ये 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 5/2 इज दिस इज बी प्लस सी एफिशिएंसी, ठीक है जी। इन दोनों को फाइंड आउट कर रहे हैं और हमने 75% जॉब कितना है वो निकाल लिया है, सो दिस विल कम 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, दिस इज 9/2। अब हमें इसे डिवाइड करना है, 45 डिवाइडेड बाई 9/2, सो दिस विल बिकम 45 इंटू 2 डिवाइड बाई 9, सो दिस इज 9 5 जा 45, ये आ जाएगा आपके पास 10 डेज, ठीक है जी। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन सी। A can do 1/3 of work in 30 days. B can do 2.5 part of the same work in 24 days. They worked together for 20 days. C completed the remaining work in 8 days. In how many days will A, B and C together complete the work? देखिए अब यहाँ पे A प्लस B प्लस C का दोनों की कंबाइंड, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी का, तीनों का वर्क पूछा गया है, तो टोटल वर्क डिवाइड कर देंगे हम तीनों की एफिशिएंसी, हमें निकालनी है बस C की एफिशिएंसी, ठीक है जी। देखिए A कर रहा है 1/3 ऑफ द वर्क इन 30 डेज, तो ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा वर्क, सो दैट इज विल बी 90 डेज। देखिए 2/5 ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड, सेम वर्क 24 डेज में बी कर रहा है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 24 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, सो दिस विल बी 12 5 जा 60, तो बी करता है 60 डेज में। अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 यूनिट्स पे आ जाएगा एलसीएम, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा 2 एफिशिएंसी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3, ठीक है जी। नाउ he says that they together work for 20 days, so A plus B together work for 20 days, A plus B together work for 20 days, ठीक है जी। मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे हम इसको, 3 प्लस 2 इज 5 इंटू 5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। सो दिस विल बी 100 यूनिट्स कह लीजिए कि भी इन्होंने वर्क किया। नाउ सी अलोन वर्क्स, यहाँ पे लिखा है सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, तो सी 8 डेज में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करेगा। सी की हम लेट कर लेते हैं एफिशिएंसी x, सो मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, x से, ठीक है जी। सो दिस विल बिकम प्लस 8x इक्वल टू 180, ठीक है जी। यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो 8x कितना हो जाएगा, दैट विल बी 180 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 80, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। ये आ गई आपके पास सी की एफिशिएंसी। अब आपको पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज, तीनों कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, सो आप उसके लिए क्या करेंगे, टोटल वर्क, ना हमें यहाँ बोला गया कि कुछ पोर्शन टोटल वर्क बोला गया था, सिर्फ 180 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 और 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 10, सो दिस विल बी 180 डिवाइडेड बाय 15, 180 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 12 days, so this is your final answer, option D. A can do 40% of a work in 12 days while B 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. C completes the remaining work in 4 days. In how many days will A, B and C together complete 28% of the same work? देखिए 28% निकाल लेंगे हम पहले उस टोटल वर्क में से और ए बी सी की एफिशिएंसी से सम करके डिवाइड कर देंगे, बट सी की एफिशिएंसी पहले निकालनी है। देखिए 40% बाय 40% हो जाता है 2/5, सो 2/5 ऑफ ए वर्क इज कंप्लीटेड इन 12 डेज, तो कितना हो जाएगा ये 12 इंटू 5/2, सो दिस विल बी 6 और ये आ जाएगा 30, ठीक है। सो ए के लिए आ जाएगा 30 डेज। अब बी के लिए चेक कर लेंगे 60%, 60% कितना होता है 60/100 विच इज 3/5, कितने दिन में कर रहे हैं 15 डेज में, सो कितना हो जाएगा ये 15 इंटू 5 डिवाइड बाई 3, सो दिस इज 20, ठीक है जी। अब 30 और 25 का एलसीएम क्या आ जाता है, दैट इज 150, सो हम यहाँ लिख लेंगे 150, दिस इज टोटल वर्क, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 6, ठीक है। नाउ ही सेज बोथ वर्क फॉर, बोथ मींस ए एंड बी वर्क फॉर 10 डेज, ठीक है जी, क्योंकि सी का जिक्र तो बाद में ही हुआ है। सो ए प्लस बी कितने दिन के लिए काम करते हैं ये, दे वर्क फॉर 10 डेज, और क्या है इनकी एफिशिएंसी 6 + 5 11, ठीक है। सो दिस विल बिकम 110 यूनिट्स, ठीक है जी। 110 यूनिट वर्क इज ऑलरेडी डन। नाउ सी एंटर्स एंड ही कंप्लीट्स द रिमेनिंग, दैट इज 40 यूनिट्स, 150 में से ये निकाला, तो सी कितने दिन में वो काम कर रहा है
4 days में, दीज आर डे, ठीक है जी। तो लेट अस सपोज सी की एफिशिएंसी है x, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय x, सो दिस विल बी 4x, टोटल वर्क इज 150, तो 4x किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी 150 माइनस 110, दैट इज 40, तो यहाँ से x आपके पास आ जाएगा 10, सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ C, ठीक है। नाउ अब आपको पूछा गया है 28% ऑफ द सेम वर्क, 28% कैसे निकलेगा, 28 बाई 100 इंटू 150, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 2 और यहाँ पे 3 जा, ये आ जाएगा 14, सो दिस विल बी 30 और ये 42, ठीक है जी। सो दैट मीन्स आपको 42 यूनिट्स वर्क कितनी देर में करते हैं वो आपने कैलकुलेट करना है। सो 42 डिवाइडेड बाय, और तीनों का पूछा गया है, सो दैट मीन्स 6 + 5 इज 11, 11 लिख देता हूँ, 6 + 5 + 10, सो दिस इज 42 डिवाइडेड बाय 21, तो 21 2 इज 42, सो विल गेट 2 days एज आंसर। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। मीरा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, Nina in 30 days and Seema in 40 days. Meera and Seema worked together for 4 days and then Meera was replaced by Nina. In how many days altogether was the work completed? यहाँ पर हमें मीरा और सीमा ने 4 दिन काम किया वो बताया गया है, बट मीरा जब रिप्लेस हुई सीमा से, नीना से, तो कितने दिन काम किया वो हमें नहीं पता, और हमें बोला गया टोटल कितने दिन लगे। सो पहले तो हमें ये दिन फाइंड करने हैं और उसमें 4 ऐड कर देना है। सेम अप्रोच रखेंगे। मीरा, देखिए आपको सिंपली दिया हुआ कितने दिनों में काम कंप्लीट हुआ है, तो हमें कुछ यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। नीना कंप्लीट्स इन 30 days और सीमा इन 40 days, ठीक है जी। पहले तो ये हो गया। अब आपका एलसीएम आपने देखना है कितना आ जाता है इसका। सो दिस कम्स आउट टू बी 120, यहाँ इसको ऐसे कर लीजिए, दिस कम्स आउट टू 120। ये कितना हो जाएगा एफिशिएंसी, दिस इज टोटल वर्क, फॉर दिस इज 4 और ये 3, ठीक है। नाउ मीरा एंड सीमा वर्क टुगेदर फॉर 4 days, तो कैसे करते हैं हम, मीरा और सीमा ने कितने दिन काम किया है, 4 days, तो एफिशिएंसी है 10। मीरा और सीमा, सो दैट इज 6 + 3 9, सो 4 days के लिए काम किया इन्होंने, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे एनसी एफिशिएंसी, सो दिस विल बी 9 × 4, सो दिस विल कम 36 यूनिट, ठीक है। नाउ ही सेज देन मीरा वाज रिप्लेस्ड बाय नीना, तो मीरा की जगह नीना आ गई, सो यहाँ पे आ जाएगा नीना प्लस सीमा, ठीक है जी। तो ये कितने डेज हो जाएंगे, दिस विल बी 7, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ठीक है जी। सो दिस इज 7 और हमें लेट नंबर ऑफ डेज कितने हैं, x, सो यहाँ पे आ जाएगा आपका x, सॉरी दिस इज x नंबर ऑफ डेज और ये है आपकी एफिशिएंसी, ठीक है जी। सो दिस विल कम 7x = 120, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम 7x कितना हो जाएगा, 120 माइनस 36 90 और ये 84, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, x विल बिकम 84/7, कितना हो जाएगा ये 70 और 14, ये आ जाएगा 12। सो दे कंप्लीट दिस टास्क, रिमेनिंग टास्क इन x = 12, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आंसर 12 डेज होगा, नहीं, उन्होंने पूछा कि हाउ मेनी डेज ऑल टुगेदर। अगर उन्होंने पूछते हैं कि भाई नीना और सीमा ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया, दैट इज 12 डेज, देन ऑप्शन यहाँ है नहीं। सो यहाँ पे पूछा गया ऑल टुगेदर, सो यू वुड ऐड दिस विथ नंबर ऑफ डेज जब आप मीरा और सीमा ने काम किया, सो दैट इज 12 + 4 = 16 days। ऑल टुगेदर वर्क इज कंप्लीटेड इन 16 days। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी। राम can complete a piece of work in 15 days, Rohan in 25 days and Rohit in 30 days. Rohan and Rohit worked together for 2 days and then Rohit was replaced by Ram. In how many days altogether was the work completed? It is somewhat same previous question जैसा। So Ram can complete in 15 days, Rohan कितने दिनों में करता है 25 और रोहित कितनी देर में 30 days, ठीक है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 150 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है जी। आप कैलकुलेट कर लीजिए जल्दी से। सो दिस विल बी 5 से, तीनों डिजिबल हैं, 5 3 5 6, सो 3 से 1 5 2 5 2 10 10 3 30 35 150, सो दिस इज टोटल वर्क। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगी एफिशिएंसी, इस केस में कितनी आ जाएगी 6 और यहाँ पे आ जाएगी 5, ठीक है जी। नाउ रोहन एंड रोहित वर्क टुगेदर फॉर 2 days, रोहन और रोहित, दिस इज राम, वर्क टुगेदर फॉर 2 days, रोहन और रोहित, ठीक है जी। कितने डेज के लिए, 2 days के लिए। सो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी एफिशिएंसी आ रही है 11, ठीक है। सो दिस विल बिकम 22 यूनिट्स वर्क इज डन बाय देम। देन ही सेज दैट रोहित वाज रिप्लेस्ड बाय राम, तो रोहित की जगह आ गया है राम, तो अब हो जाएगी 10 + 6, यहाँ पे आ जाएगा रोहित प्लस राम। तो इनकी एफिशिएंसी कितने दिन के लिए काम करते हैं, लेट अस सपोज दे डू द वर्क फॉर x days, ठीक है जी। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी है 16, सो दिस विल बी 16
x इक्वल टू 150। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 16x कितना हो जाएगा 150 माइनस 22। सो दिस विल बी 128 यूनिट्स। यहाँ से आप x निकाल लीजिए। सो दैट विल बी 128.16। ये कितना हो जाएगा 8। सो दिस विल बी 6 और 4। 64 बाई 8 इज 8। सो जो रिमेनिंग वर्क है रोहित और राम वो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 8 डेज में। आपसे पूछा गया है ऑल टुगेदर कितने दिन लगे, तो 8 ये और 2 ये डेज। सो टोटल इट विल बी 8 + 2 10 डेज। देखिए यहाँ पे 8 भी ऑप्शन है और मोस्टली कुछ बच्चे अगर ये क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे, ऑल टुगेदर मीन्स टोटल पूरा वर्क करने के लिए। हाँ, अगर यहाँ पे वो बोले इन हाउ मेनी डेज रोहित एंड राम, रोहित और कौन है रिप्लेस किया, रोहित ने रिप्लेस किया राम को और दूसरा है रोहन। रोहित और राम कितने दिन में करते हैं, देन दैट इज 8 डेज, बट ऑल टुगेदर दे टेक 10 डेज। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपका, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे 8 डेज भी स्पेसिफिकली यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन, ठीक है जी, बट ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।